नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में देख रहे थे, जिसमें से कि अपन ने बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां देख ली, अंतः प्रवाही नदियां देख ली। अब हमारी बस्ती है अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां। अगर अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों की बात करें, इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान के पश्चिमी साइड में गिरने वाली नदियां, राजस्थान के पश्चिमी साइड में गिरने वाली नदियां हो जाएंगी। क्योंकि इधर क्या है, भारत के इधर तो है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का मतलब हो गया कि राजस्थान के पूर्वी साइड में गिरने वाली नदियां, और अरब सागर है भारत के इस साइड में। तो इसका मतलब हो गया अरब सागर में गिरने वाली नदियों का मतलब हो गया कि राजस्थान के पश्चिमी साइड में गिरने वाली नदियां। अगर हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं, मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं जो कि राजस्थान से जिनका उद्गम हो रहा है और वो जाके अरब सागर की तरफ गिरती हैं। एक है लूणी नदी, जो कि सबसे बड़ी नदी बोल सकते हैं अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों में। ये मरुस्थल की भी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दूसरी है माही नदी, तीसरी है पश्चिमी बनास नदी, और एक है साबरमती नदी। तो ये मुख्य मुख्य नदियां हैं जो कि अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां हैं। इनका लगभग का जो उद्गम है वो राजस्थान से हो रहा है, किसी का राजस्थान से कि बाहर से हो रहा है, लेकिन वो राजस्थान में प्रवाहित हो रही है और राजस्थान से प्रवाहित होकर आगे अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लूणी नदी के बारे में। अगर लूणी नदी के प्राचीन नाम की बात करें तो जो लवणवती नाम है ये है लूणी नदी का प्राचीन नाम। तो पहले लूणी नदी को किस नाम से जाना जाता था? पहले लूणी नदी को जाना जाता था लवणवती के नाम से। एक इसको सागरमती के नाम से भी बोला जाता है। जब लूणी नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ी से। तो जब उद्गम होता है वहां से लेके उस टाइम पे लूणी नदी को बोला जाता है सागरमती नदी, और जब ये अजमेर के पुष्कर तक पहुंच जाती है उसके बाद इसको बोला जाता है लूणी नदी। तो जहां से उद्गम होता है वहां से इसका नाम सागरमती बोला जाता है, और अजमेर के लगभग पुष्कर वाले क्षेत्र से इसको लूणी नदी बोला जाता है। एक इसको बोला जाता है आधी मीठी आधी खारी नदी। तो इसको आधी मीठी आधी खारी नदी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो लूणी नदी है ये आगे प्रवाहित होकर बाड़मेर में भी पहुंचती है। तो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है बालोतरा, तो बाड़मेर के जो बालोतरा है वहां तक तो लूणी नदी का जो पानी है वो मीठा रहता है। वहां से लवणीय कण मिलने के कारण उससे आगे इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है। तो यानी कि बाड़मेर के बालोतरा तक लूणी नदी का जो पानी है वो मीठा रहता है, और बालोतरा से आगे लूणी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। तो एक ही नदी है, पूरी एक ही नदी प्रवाहित हो रही है, लेकिन आधी दूरी पे तो उसका पानी मीठा है और आधी दूरी के बाद उसका पानी क्या हो रहा है? खारा हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है आधी मीठी और आधी खारी नदी। लूणी नदी को और क्या बोला जाता है? तो अंतः सलीला नदी भी इसको बोला जाता है। तो मुख्य मुख्य नाम क्या है इसके? सागरमती नदी, जहां से इसका उद्गम होता है वहां से इसको सागरमती नदी बोलते हैं। लवणवती इसका प्राचीन नाम है। आधी मीठी आधी खारी नदी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है और बालोतरा से आगे इसका पानी खारा हो जाता है, और इसको अंतः सलीला नदी भी बोला जाता है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो लूणी नदी का उद्गम हो रहा है अजमेर की नाग पहाड़ी से। कहाँ से हो रहा है? अजमेर की नाग पहाड़ी से लूणी नदी का उद्गम हो रहा है। अजमेर से उद्गम होके फिर ये जाती है नागौर की तरफ, फिर पाली की तरफ, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर होते हुए गुजरात में चली जाती है, और आगे चल के ये कच्छ के रण में इसका संगम हो जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो लूणी नदी की जो कुल लंबाई है वो तो है 495 किलोमीटर, लेकिन अगर राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? 350 किलोमीटर। देखो यहाँ पे कुल लंबाई का लगभग ज्यादा हिस्सा जो है लूणी नदी का वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो कुल लंबाई तो है 495 किलोमीटर, और इसमें से 350 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में प्रवाहित होती है। अगर इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अजमेर से उद्गम होता है, उसके बाद पाली, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और लास्ट में जालोर होते हुए ये चली जाती है गुजरात में, और आगे चल के ये कच्छ के रण में इसका संगम हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जालोर में लूणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, जैसे कि हमने देखा था कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तोरावाटी बोला जाता है, ठीक है। शेखावाटी में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें कि जालोर में
लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है। यह आपसे पूछ लिया जाता है प्रश्न कई बार कि जालोर में लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है रेल या फिर नाड़ा बोला जाता है। या प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि रेल या फिर नाड़ा क्या है। तो जालोर में लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, रेल या फिर नाड़ा कहलाता है। इसको एक बार मैप में समझ लेते हैं लूणी नदी को। देखो ये रहा अजमेर, यहाँ से लूणी नदी का उद्गम हो रहा है। उसके बाद ये जाती है नागौर, नागौर के बाद पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर होते हुए आगे चली जाती है गुजरात में और आगे जाके कच्छ के रण में ये नदी गिर जाती है। तो यहाँ से देखो इसका उद्गम हो रहा है अजमेर से। उसके बाद ये नागौर, नागौर से पाली, जोधपुर, फिर बाड़मेर होते हुए ये नदी जालोर होते हुए लास्ट में गुजरात में जाके ये नदी गिर जाती है। तो कौन कौन से क्षेत्र में इसका प्रवाह हो रहा है, अजमेर जहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, उसके बाद नागौर भी जा रही है, पाली भी जा रही है, उसके बाद जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, लास्ट में जालोर से होते हुए ये गुजरात में चली जाती है। ठीक है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, अगर लूणी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। एक है सूकड़ी नदी, जोजड़ी नदी, मिठड़ी नदी, लीलड़ी नदी, पांडी नदी, खारी नदी, जवाई नदी, सागी नदी और गुहिया नदी। ये लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। इनको आप कैसे याद रखोगे। देखो सूकड़ी में क्या आ रहा है, कड़ी, अड़ी आ रहा है लास्ट में। जोजड़ी में क्या आ रहा है, इसमें भी अड़ी आ रहा है। मिठड़ी में क्या आ रहा है, इसमें भी लास्ट में अड़ी आ रहा है। और लीलड़ी में भी लास्ट में अड़ी आ रहा है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नदी के नाम के पीछे अगर अड़ी आ रहा है, अड़ी नाम वाली जो नदी होगी वो क्या होगी, लूणी की सहायक नदी होगी। केवल एक नदी को छोड़कर, कौन सी, कुकड़ी नदी को छोड़कर। कुकड़ी नदी जो है वो पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। तो कुकड़ी नदी के अलावा कोई भी नदी का नाम जिसके लास्ट में अड़ी आ रहा है वो किसकी सहायक नदी होगी, वो होगी लूणी की सहायक नदी। जैसे कि सूकड़ी, जोजड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, इन सब के नाम के पीछे क्या आ रहा है, अड़ी आ रहा है। तो ये सारी नदियां क्या हैं, लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये तो आपको ध्यान रह जाएगा कि जिस भी नदी के नाम के पीछे अड़ी आ रहा है वो किसकी है, कुकड़ी नदी को छोड़कर बाकी सारी नदियां हैं वो लूणी की सहायक नदियां हैं। बाकी कौन कौन सी बच गई, बांडी, खारी, जवाई, सागी और गुड़िया। इनको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो इनकी क्या ट्रिक है, गुड़िया के सागी जवाई को बांडी खा गई। क्या ट्रिक है, एक बार वापस बोलो। गुड़िया के सागी जवाई को, सागी जवाई का मतलब समझते हो, जो सगा यानी जो रियल जवाई होता है तो क्या बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं कि सागी भाई है। तो ऐसे क्या हो गया, गुड़िया के सागी जवाई को बांडी खा गई। तो गुड़िया से क्या बन गया, गुहिया नदी। गुड़िया से क्या बन गई, गुहिया नदी। यहाँ से सागी से क्या बन गई, सागी से बन गई सागी नदी। जवाई से बन गई जवाई नदी। उसके बाद है को साइलेंट रहेगा। बांडी से क्या बन गई, बांडी नदी। और खा गई में जो खा है, खा से क्या बन गई, खारी नदी। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी नदी के नाम के पीछे अड़ी आ रहा है कुकड़ी नदी को छोड़कर, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, लूणी नदी की सहायक नदी होंगी। उसके अलावा क्या ट्रिक है कि गुड़िया के सागी जवाई को बांडी खा गई। तो गुड़िया से गुहिया नदी, सागी से सागी नदी, जवाई से जवाई नदी, बांडी से बांडी नदी और खा गई में जो खा है इससे बन गई खारी नदी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगर बात की जाए कि लूणी की, जैसे कि हर नदी की दो तरफ सहायक नदियां होती हैं, एक तो उसके बाईं तरफ की सहायक नदियां होती हैं, एक उसके दाईं तरफ की सहायक नदियां होती हैं। अभी हमने लूणी की दिशा देखी, लूणी कैसे प्रवाहित हो रही थी, तो लूणी प्रवाहित हो रही थी ऐसे करके नीचे की तरफ आ रही थी। ठीक है। तो अगर ये वाली दिशा जब लूणी की है तो इसकी बाईं और दाईं तरफ की नदियां कौन सी होंगी, तो इस तरफ की जो नदियां होंगी वो तो होंगी इसकी दाईं तरफ की नदियां। अगर ये वाली दिशा है तो इसका दायां तरफ कौन सा हो जाएगा, दाएं हाथ का हिस्सा ये वाला हो जाएगा। तो ये तो इसकी दाईं तरफ की सहायक नदियां होगी। और इधर से मिलने वाली जो नदियां होंगी वो होंगी इसकी बाईं तरफ की सहायक नदियां। तो अगर लूणी नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें दाईं तरफ से आने वाली एकमात्र नदी है जो कि जोजड़ी नदी है। बाकी सारी नदियां जो हैं वो बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लूणी की दाईं तरफ की जो सहायक नदी है वो केवल एक ही नदी उसमें मिलती है, कौन सी है, जोजड़ी नदी।
और बाकी सारी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ हैं, लूणी के बाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। अगर राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र में अगर लूणी नदी के प्रवाह के योगदान की बात की जाए कि राजस्थान का जो कुल अपवाह तंत्र है उसमें लूणी नदी का कितना योगदान है, अगर लूणी नदी के योगदान की बात की जाए तो वो है 10.40%। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छा खासा वेटेज रखती है जो लूणी नदी है, उसका योगदान काफी है। कुल अपवाह तंत्र में, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूणी नदी का जो योगदान है वो है 10.40%। ये हमने देखा कि ये मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है और ये क्या है, बरसाती नदी है। जब बारिश होती है उस टाइम पे ये नदी बहती है, बाकी टाइम पे इस पे पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए इसको भी हम बोल सकते हैं कि जो लूणी नदी है वो क्या है, वो भी बरसाती नदी है। तो ये हमने लूणी नदी की मुख्य मुख्य चीजें देखी। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी हम नदी पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसका क्या देखना है, उद्गम देखना है, उसका संगम कहाँ हो रहा है, उसकी लंबाई क्या है, उसका अपवाह तंत्र क्या है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, अगर कोई बांध परियोजना है तो कौन कौन सी उस पे बांध परियोजनाएं हैं। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हर नदी की हमें ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, लूणी नदी पे कुछ बांध भी बने हुए हैं, तो कौन कौन से जो बांध है वो लूणी नदी पे बने हुए हैं वो भी देख लेते हैं। एक है जसवंत सागर बांध, या फिर इसको क्या बोला जाता है, पिचियाक बांध भी बोला जाता है, जो कि लूणी नदी पे है। और जगह पूछी जाए कि कहाँ पे है ये बांध, तो वो है जोधपुर में लूणी नदी पे जसवंत सागर बांध या फिर पिचियाक बांध है वो बना हुआ है। एक है बाकली बांध, ये कहाँ पे है, लूणी की जो सहायक नदी है सूकड़ी नदी, अभी हमने देखा था लूणी की सहायक नदी, तो लूणी की जो सहायक नदी है सूकड़ी नदी उस पे बना हुआ है, जालोर जिले में बाकली बांध बना हुआ है। ठीक है, एक है इस पे हेमावास बांध, वो है लूणी की सहायक नदी बांडी नदी पे। तो जो भी इसकी सहायक नदियों पे बने हुए बांध हैं इनको हम मुख्य रूप से क्या बोलेंगे, मुख्य नदी के, यानी कि जो मुख्य नदी लूणी है उसी के बांध माने जाते हैं। ठीक है, तो हेमावास बांध जो है वो लूणी की सहायक नदी है बांडी, उसी पे बना हुआ है, कहाँ पे, पाली में बना हुआ है ये वाला बांध। ठीक है, जवाई बांध, जवाई बांध जो है वो काफी महत्वपूर्ण बांध है, ये कहाँ पे है, पाली जिले में सुमेरपुर जगह है वहां पे ये बांध बना हुआ है, जवाई बांध। अगर जवाई बांध जो है उसकी बात की जाए तो जो जवाई बांध है वो आसपास के क्षेत्रों को जलापूर्ति भी करता है। तो कौन कौन से जिलों को जलापूर्ति करता है, एक तो ये कहाँ पे है, पाली में है, तो पाली को जलापूर्ति कर देगा। एक इसके पास में क्या है, जालोर और सिरोही भी इसके पास में है, ऊपर की तरफ क्या है, साइड में जोधपुर है। तो इन 4 जिलों में जो जवाई बांध है उससे जलापूर्ति की जाती है, यानी कि यहाँ से पानी की सप्लाई होती है। कहाँ कहाँ पे होती है, पाली में तो ये बांध स्थित है तो पाली में होती है, जोधपुर में भी यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, और जालोर में और सिरोही में। तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में यहाँ से पानी की सप्लाई होती है। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा आ गया, ये आ गया मारवाड़ वाला क्षेत्र। तो इसीलिए जो जवाई बांध है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जवाई बांध के जो आसपास वाले क्षेत्र हैं, यानी मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है उसमें यहाँ से पानी की सप्लाई होती है, यानी जलापूर्ति की जाती है। तो इसलिए जवाई बांध को क्या बोलते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। तो वहां उस क्षेत्र के लिए ये वाला जो बांध है वो काफी महत्वपूर्ण बांध है। ठीक है स्टूडेंट, अगर जवाई बांध में पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ पे जलापूर्ति कहाँ से की जाती है, इसमें जलापूर्ति की जाती है सेई जल सुरंग से। इस बांध में पानी की कमी होने पे, यानी कि जवाई बांध में पानी की कमी होने पे कहाँ से इसमें पानी की सप्लाई कहाँ से होगी, वो होगी सेई जल सुरंग से। अगर सेई जल सुरंग की बात की जाए तो ये क्या है, देखो आपने ऐसी टनल सुनी होंगी, ऐसी टनल देखी होंगी जिसमें से गाड़ियां जाती है। तो जो सेई जल सुरंग है वो क्या है, जमीन के अंदर से बनी हुई एक सुरंग है जिसमें से पानी की सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये क्या है, राजस्थान की पहली जल सुरंग है। इससे पहले राजस्थान में कोई भी जल सुरंग नहीं थी कि अंडर वाटर पानी की सप्लाई हो रही हो। ठीक है, कि अंडरग्राउंड पानी की सप्लाई हो रही हो, ऐसी कोई जल सुरंग नहीं थी। तो स्टूडेंट, जो सेई जल सुरंग है वो क्या है, राजस्थान की पहली जल सुरंग है जिसमें कि अंडरग्राउंड पानी की जो सप्लाई होती है, और कहाँ से कहाँ तक होती है, उदयपुर से होती है, और कहाँ तक, पाली का जो जवाई बांध है वहां तक इसमें पानी की आपूर्ति होती है इस सुरंग के माध्यम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुरंग भी आपको ध्यान रखना है कि अगर जवाई बांध में जो कि पाली में स्थित है, अगर उसमें पानी की कमी हो जाती है तो उसमें पानी की आपूर्ति करने के लिए एक सुरंग बनाई गई है। कहाँ से लेके, उदयपुर से लेके पाली तक एक सुरंग बनाई गई है, जल सुरंग,
जो कि जवाई बांध में पानी की आपूर्ति करती है। तो उस सुरंग का नाम क्या है? उस सुरंग का नाम है सेई जल सुरंग या फिर सेई वाटर टनल। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने देख लिया जलापूर्ति कहाँ से होती है, उदयपुर से लेके पाली के जवाई बांध तक इस जल सुरंग के माध्यम से पानी की आपूर्ति होती है। ठीक है, अगली नदी है पश्चिमी बनास नदी। छोटी सी नदी है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हो रहा है सिरोही जिले के नया सानवरा एक जगह पड़ती है, वहां से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम हो रहा है। अगर इसके संगम की बात करें तो ये जो नदी है केवल सिरोही में प्रवाहित होती है, सिरोही से इसका उद्गम होता है, केवल सिरोही में प्रवाहित होती है और आगे चल के गुजरात में ये नदी लिटिल कच्छ में जाके ये वाली जो नदी है वो गिर जाती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वो है 226 किलोमीटर। अपोआ तंत्र केवल सिरोही में प्रवाहित होने वाली नदी है। सहायक नदियों की बात करें तो एक तो हमने पहले देखी थी कुकड़ी नदी, जो कि पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है, और बाकी जो अड़ी वाली सारी नदियां हैं वो लूणी नदी की सहायक नदियां। दूसरी है सूकली नदी। एक सूकड़ी भी देखी थी, सूकड़ी, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? अड़ी आ रहा है, तो ये तो लूणी की सहायक नदी है। और यहाँ पे जो है वो है सूकली नदी। ये किसकी है? ये पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। जो माउंट आबू शहर है वो कहाँ पे है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। कोई भी शहर दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि माउंट आबू जो शहर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वो क्या है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, जो मुख्य शहर होते हैं, जो कि प्रसिद्ध शहर होते हैं, प्रसिद्ध जगह होती है, वो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनका पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अगली नदी है साबरमती नदी। अगर साबरमती नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हो रहा है पदराना हिल से। कहाँ पे है ये? उदयपुर में। अगर तहसील की बात की जाए तो कोटड़ी तहसील है उदयपुर में, वहां से पदराना हिल से साबरमती नदी का जो है उद्गम होता है। अगर इसके संगम की बात करें तो ये वाली जो नदी है उदयपुर से उद्गम होता है, आगे चल के सिरोही से होते हुए गुजरात में जाके आगे चल के ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर इसके संगम की बात करें, उदयपुर में इसका उद्गम हुआ है, उदयपुर के बाद जाती है सिरोही में, और सिरोही से होते हुए गुजरात जाके आगे की तरफ ये जो नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो उद्गम पूछे तो पदराना हिल्स जो कि उदयपुर में स्थित है, वहां से इसका उद्गम हो रहा है। संगम कहाँ पे हो रहा है? खंबात की खाड़ी में इसका संगम हो रहा है। अगर लंबाई की बात करें तो 416 किलोमीटर है कुल इसकी लंबाई है। इसमें से 45 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में प्रवाहित होती है। तो देखो ये वाली जो नदी है इसका उद्गम तो राजस्थान से हो रहा है, लेकिन राजस्थान में थोड़ी सी प्रवाहित होती है, और इसका ज्यादा जो प्रवाह है वो कहाँ पे है? गुजरात में। कुल लंबाई देखो 416 किलोमीटर है, इसमें से केवल 45 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में प्रवाहित होती है। तो इस नदी का जो मुख्य प्रवाह है, मुख्य प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। बल्कि नदी कहाँ की है? ये राजस्थान से उद्गम होने वाली नदी है, लेकिन इसका मुख्य प्रवाह क्षेत्र क्या है? वो है गुजरात। तो मुख्य प्रवाह अगर पूछा जाए तो वो है गुजरात। अगर इसके अपवाह तंत्र की बात करें तो उदयपुर से इसका उद्गम हो रहा है, आगे चल के सिरोही में जाती है, और सिरोही से होते हुए गुजरात में जाके आगे ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के किनारे भी एक मुख्य शहर स्थित है, तो वो कौन सा है? गांधीनगर जो शहर है वो कहाँ पे है? साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर है। अगर साबरमती नदी की सहायक नदियों की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? एक है वाकल नदी, एक है मानसी नदी, एक है माजम नदी, एक है सेई नदी। सेई जल सुरंग भी हमने देखी थी, और यहाँ पे सेई नदी का भी नाम है। एक है बैतरक नदी, एक है हथमत नदी, और एक है मेशवा नदी। इनको याद कैसे रखोगे? तो इनको भी हम ट्रिक के साथ याद रखने वाले हैं। इनकी क्या ट्रिक है कि मानसी ने हथमती से, किसने? मानसी ने हथमती से मेवे और मावा लिया। तो मानसी ने क्या क्या लिया? मेवे लिए और मावा लिया। किससे लिया? हथमती से लिया। तो कैसे याद रखेंगे? मानसी से क्या बन गया? मानसी नदी बन गई। उसके बाद है हथमती, हथमती से क्या बन रही है? हथमती नदी का नाम है। उसके बाद है से बन जाएगी सेई नदी, से क्या हो जाएगी? सेई नदी। उसके बाद है मेवे, तो मेवे में देखो मे से तो क्या बन रहा है? मे से बन रहा है मेसवा नदी। मे से क्या बन जाएगा? मेशवा नदी। और वे से क्या बन जाएगा? वे से बन जाएगा वैतरक नदी।
वे से क्या बनेगा, वैतरक नदी। उसके बाद है मावा, तो मावा के अंदर मा जो है इससे क्या बनेगा, माजम नदी, इससे बन रहा है माजम नदी। और वा से क्या बन जाएगा, वा से बन जाएगा वाक्कल नदी, वा से क्या बन जाएगा, वाक्कल नदी। तो ये हो गई साबरमती नदी की जो मुख्य सहायक नदियां थी वो हो गई, कौन कौन सी हैं, वाक्कल, मानसी, माजम, सेई, पैतृक, हथमती और मेसवा। इनको कैसे याद रखोगे, तो इस ट्रिक से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हो। क्या है, मानसी ने हथमती से मेवे और मावा लिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी मानसी और वाक्कल नदियों के बीच में एक जल सुरंग है, यानी इन दोनों नदियों में जल की आपस में सप्लाई करने के लिए इन दोनों नदियों के बीच में भी एक जल सुरंग बनी हुई है। उस जल सुरंग का नाम क्या है, तो मानसी और वाक्कल नदी के बीच में है, तो इस जल सुरंग का नाम पड़ गया मानसी वाक्कल जल सुरंग। तो नाम से ही पता चल रहा है मानसी नदी और वाक्कल जो नदी है उन दोनों के बीच में बनी हुई जल सुरंग है, यानी कि वाटर टनल है। ठीक है, दोनों को पानी की आपस में सप्लाई करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जल सुरंग कहाँ पे है, ये है उदयपुर में। ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। जो हमने सेई जल सुरंग देखी थी वो तो क्या थी, राजस्थान की पहली जल सुरंग थी। तो अगर आपसे राजस्थान की पहली जल सुरंग पूछे तो पहली तो कौन सी है, सेई जल सुरंग। जल सुरंग क्या होती है समझ में आ गया होगा। तो सेई जल सुरंग जो है वो तो है राजस्थान की पहली जल सुरंग। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है, तो अगर लंबी जल सुरंग की बात की जाए तो लंबी जल सुरंग है मानसी वाक्कल जल सुरंग। तो जो मानसी वाक्कल जल सुरंग है ये तो क्या है, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। और जो सेई जल सुरंग है यानी कि जो सेई वाटर टनल है वो क्या है, राजस्थान की पहली जल सुरंग है। तो दोनों को याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देख लिया अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियों में हमने लूनी नदी के बारे में देख लिया, उसके बाद हमने पश्चिमी बनास नदी के बारे में देख लिया, एक हमने साबरमती नदी के बारे में देख लिया। इसमें हमारी बचती है माही नदी। ठीक है, अरब सागर की तरफ गिरने वाली 4 नदियां ही मुख्य थी, उसमें से 3 हमने देख ली हैं। अब हमारी बचती है माही नदी, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा जो नदियों वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सर्च करोगे तो आपको सिया मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसपे आपको क्लासेस की सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, कई स्टूडेंट अभी भी PDF के लिए बोलते हैं, तो या तो उन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा होगा। मैंने हर वीडियो की लास्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जिसपे कि सारी PDF अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे जाइए और सारी PDF यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। ठीक है स्टूडेंट।